मित्रों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूं वो अत्यंत खास, रहस्यमयी और जीवन बदल देने वाली है। ये कहानी है त्रिया चरित्र की, एक ऐसी कथा जिसे यदि कोई मनुष्य अंत तक ध्यान पूर्वक सुन ले तो वो अपने जीवन में कभी धोखा नहीं खाता। इस कहानी में छुपे संकेत, भावनाएं और सीख आपके सोचने का तरीका बदल सकते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक समृद्ध और प्रसिद्ध राज्य में एक प्रतापी राजा राज्य करता था। उसके राज्य की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। उस राजा का एक पुत्र था, राजकुमार, जिसकी आयु मात्र 12 या 13 वर्ष के आसपास थी। वो अत्यंत सुंदर, तेजस्वी और आकर्षक व्यक्तित्व का धनी था। समय के साथ परंपराओं के अनुसार उस राजा ने अपने पुत्र का विवाह कर दिया। उस समय राजकुमार की उम्र केवल 14 वर्ष थी। अब राजा वृद्ध हो चुका था और उसने निर्णय लिया कि अपने पुत्र को ही राज्य की जिम्मेदारी सौंप दी जाए। पुराने समय में राजाओं को अनेक विवाह करने की अनुमति होती थी और वही परंपरा इस राजकुमार के साथ भी निभाई गई। राजकुमार अब राजा बन चुका था, लेकिन उसने अपनी शिक्षा जारी रखी। वो प्रतिदिन गुरुकुल जाकर अपने गुरु से विद्या ग्रहण करता था। एक दिन जब वो गुरुकुल जा रहा था, रास्ते में उसकी मुलाकात एक पनिहारिन से हुई। वो अत्यंत सुंदर और आकर्षक थी। पनिहारिन ने राजकुमार से पूछा, हे राजा, आप प्रतिदिन कहाँ जाते हैं? राजकुमार ने उत्तर दिया, मैं प्रतिदिन अपने गुरु के पास विद्या सीखने जाता हूँ। पनिहारिन मुस्कुराई और बोली, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या आपने त्रिया चरित्र का ज्ञान प्राप्त किया है? ये सुनकर राजकुमार चौंक गया और बोला, नहीं, परंतु मैं आज ही अपने गुरु से इसके बारे में पूछूंगा। ये कहकर वो वहां से चला गया। मित्रों, उस पनिहारिन की बात उसके मन में घर कर गई थी। गुरुकुल पहुंचते ही राजकुमार ने क्रोध में अपने गुरु से कहा, गुरुदेव, आपने मुझे त्रिया चरित्र क्यों नहीं पढ़ाया? आपने ये बात मुझसे क्यों छुपाई? गुरु गंभीर हो गए और बोले, बेटा, ये ज्ञान अत्यंत खतरनाक है। यदि तुमने इसे समझे बिना अपनाया तो तुम्हारी जान भी जा सकती है। राजकुमार ने आत्मविश्वास से कहा, गुरुदेव, आप चिंता न करें, मैं इस राज्य का राजा हूं, मुझे कोई भय नहीं। अपने शिष्य की जिद देखकर गुरु ने कहा, ठीक है, जब तुमने ठान ही लिया है तो मैं तुम्हें ये विद्या सिखाऊंगा। राजकुमार ने पूरे 1 वर्ष तक त्रिया चरित्र का गहन अध्ययन किया। 1 वर्ष बाद गुरु ने कहा, अब तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हो चुकी है, तुम अपने राज्य लौट सकते हो। जैसे ही राजकुमार जाने लगा, गुरु ने उसे रोका और एक रहस्यमयी यंत्र दिया। उन्होंने कहा, जब तुम इसे अपने कानों में लगाओगे तब कोई तुम्हें पहचान नहीं पाएगा, लेकिन तुम सबको पहचान सकोगे। फिर गुरु ने निर्देश दिया, आज रात ठीक 12 बजे महल से निकलकर जंगल की ओर जाना। पूर्व दिशा में खड़े होकर इस यंत्र को कानों में लगा लेना। राजकुमार ने हामी भरी और महल लौट आया। रात के 12 बजे जब उसकी 7 पत्नियां गहरी नींद में थीं, वो चुपचाप महल से निकल पड़ा और जंगल की ओर बढ़ गया। पूर्व दिशा में पहुंचकर उसने वो यंत्र अपने कानों में लगा लिया और वहीं खड़ा रहा। तभी उसने एक आश्चर्यजनक दृश्य देखा। वही पनिहारिन जिससे उसकी मुलाकात हुई थी, एक संत की कुटिया की ओर भोजन लेकर जा रही थी। यंत्र के कारण पनिहारिन उसे पहचान नहीं पाई। राजा ने सोचा, आधी रात को ये यहाँ क्यों आ रही है, और वो चुपचाप उसके पीछे चल पड़ा। पनिहारिन कुटिया में पहुंची जहां एक साधु रहता था। वो साधु वास्तव में एक जादूगर था। राजा छुपकर सब देखने लगा। साधु ने पूछा, पनिहारिन, आज आने में इतनी देर क्यों हुई? पनिहारिन ने हाथ जोड़कर कहा, महात्मा जी, मेरा विवाह हो चुका है, मेरे पति मुझे लेने आए थे, इसलिए देर हो गई। ये सुनते ही साधु बोला, तो क्या तुम अपने पति के साथ जाना चाहती हो? फिर यहाँ क्यों आई हो? पनिहारिन बोली, मैं आपके बिना नहीं रह सकती, मैं आपसे प्रेम करती हूँ। साधु ने कहा, यदि ऐसा है तो तुम्हें एक काम करना होगा। उसने एक बड़ा चाकू निकाला और कहा, जाओ अपने पति की गर्दन काटकर यहाँ ले आओ। जो हमारे बीच बाधा बन रहा है उसे खत्म कर दो। मित्रों, बिना एक पल सोचे पनिहारिन ने चाकू उठा लिया और दौड़ते हुए अपने घर पहुंची। उसका पति गहरी नींद में था। उसने निर्दयता से उसकी गर्दन काट दी और उसे लेकर वापस कुटिया में आ गई। राजकुमार ये सब देखकर स्तब्ध रह गया। जब साधु ने देखा कि वो अपने पति की हत्या करके उसकी गर्दन ले आई है तो वो क्रोधित हो उठा। उसने उसे लात मारते हुए कहा, दूर हो जाओ यहाँ से। जो स्त्री अपने पति की नहीं हो सकी, जिसके साथ उसने 7 फेरे लिए, वो मेरी क्या होगी? तुरंत यहाँ से चली जाओ। मित्रों, यही है त्रिया चरित्र की गहराई, जहां भावनाएं, विश्वास और स्वार्थ एक साथ टकराते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि अंधा विश्वास, बिना सोचे समझे लिया गया निर्णय और मोह, इन सब का परिणाम कितना भयानक हो सकता है। अगर तुम मेरे पास दोबारा आई तो मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। मित्रों, जैसे ही साधु के मुख से ये भयानक शब्द निकले, पनिहारिन को ऐसा लगा मानो उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई हो। उसका शरीर कांप उठा, आंखों में डर और पछतावे का सैलाब उमड़ पड़ा।
फिर भी वो अपने पति की कटी हुई गर्दन लेकर घर लौटी, उसे जोड़ने की कोशिश करती है और वहीं बैठकर फूट फूट कर रोने लगती है। सुबह होते ही पूरे गांव में सनसनी फैल जाती है। लोग दौड़े दौड़े पनिहारिन के घर पहुंचते हैं। उसके पति की लाश को उठाकर शमशान ले जाया जाता है और वो पनिहारिन रोती चिल्लाती अपने बाल बिखेरती हुई उनके पीछे पीछे भागती जाती है। शमशान पहुंचकर वो चिल्लाती है, मैं सती बनूंगी। जब मेरे पति ही नहीं रहे तो इस जीवन का क्या अर्थ? मैं इनके साथ ही अग्नि में समा जाऊंगी। लेकिन जाने से पहले वो राजा से कहती है, राजा साहब, जब भी आप चटाई पर बैठें तो पहले उसे झाड़ कर बैठना। राजा आश्चर्य में पड़ जाता है, मैं राजा हूं, मुझे चटाई पर बैठने की क्या आवश्यकता? पनिहारिन रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहती है, बस मेरी बात याद रखिएगा, समय आने पर समझ आएगा। इतना कहकर वो अपने पति की चिता में कूद जाती है और सती हो जाती है। राजकुमार स्तब्ध रह जाता है। अंतिम संस्कार कराकर महल लौट आता है, लेकिन उसके मन में सवालों का तूफान उठ चुका था। रात होती है। गुरु के आदेश के अनुसार वो फिर से वही यंत्र अपने कानों में लगाता है और उसी स्थान पर पूर्व दिशा में जाकर खड़ा हो जाता है। लेकिन इस बार जो उसने देखा उसने उसके होश उड़ा दिए। उसकी 7 पत्नियां हाथों में भोजन की थाल लिए उसी साधु की कुटिया की ओर जा रही थीं। राजकुमार के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये क्या हो रहा है? तभी एक रानी की नजर उस पर पड़ती है, लेकिन यंत्र के कारण वे उसे पहचान नहीं पाती। वे कहती हैं, अरे बालक, इतनी रात को यहां क्या कर रहे हो? हमारी मदद करो, ये थाल कुटिया तक पहुंचा दो। राजकुमार बिना कुछ कहे उनके साथ चल पड़ता है। कुटिया में पहुंचते ही साधु पूछता है, ये कौन है? रानियां जवाब देती हैं, रास्ते में मिला, हमारी मदद कर रहा था, आज रात यहीं रहने दीजिए। साधु मान जाता है और अपने शिष्य को आदेश देता है कि इस बालक के ठहरने की व्यवस्था करे। शिष्य राजकुमार को एक कमरे में ले जाता है जहां सिर्फ एक चटाई पड़ी होती है। राजकुमार बैठने ही वाला होता है, तभी उसे पनिहारिन की बात याद आती है, चटाई को झाड़ कर बैठना। वो सोचता है शायद इसमें कोई रहस्य है। जैसे ही वो चटाई उठाता है, उसके नीचे का दृश्य देखकर उसकी रूह कांप उठती है। वहां कई कैदी बंद थे, जंजीरों में जकड़े हुए। उनमें से एक उसे पहचान लेता है। राजकुमार, आप यहां? राजकुमार तुरंत कहता है, धीरे बोलो, नहीं तो हम सब मारे जाएंगे। कैदी कहते हैं, महाराज, आप यहां से भाग जाइए, हम तो फंस चुके हैं, लेकिन आप बच सकते हैं, नहीं तो आपका भी यही हाल होगा। ये सुनते ही राजकुमार तुरंत वहां से भाग निकलता है। उधर रानियां घबरा जाती हैं और वापस साधु के पास जाकर कहती हैं, महाराज, हमारा भेद खुल गया, अब राजा हमें नहीं छोड़ेगा। साधु उन्हें एक जादुई कील देता है, जाओ अपने पति को बहलाकर उसके माथे में ये कील घुसा देना, वो कमजोर हो जाएगा, फिर मिलकर उसे खत्म कर देना। 7 रानियां उसकी बात मान लेती हैं। वे महल लौटती हैं और आपस में तय करती हैं कि सबसे छोटी रानी ये काम करेगी, क्योंकि राजा उससे सबसे ज्यादा प्रेम करता है। छोटी रानी कील ले लेती है। राजा जब उन्हें देखता है तो क्रोधित होकर पूछता है, आधी रात को तुम उस साधु के पास क्यों जाती हो? रानियां झूठ बोलती हैं, महाराज, उस साधु ने हम पर जादू कर रखा है। राजा उन्हें कमरे में जाने देता है। रात में छोटी रानी उसे प्रेम से खाना खिलाती है और सुला देती है। जैसे ही राजा सोता है, वो जादुई कील उसके माथे में घुसा देती है। राजा अचानक उठता है, लेकिन अब वो कमजोर हो चुका था। 7 रानियां उसे पकड़ने लगती हैं, लेकिन राजा हिम्मत नहीं हारता। वो खिड़की से कूदकर जान बचाकर भाग निकलता है। सीधे अपने गुरु के पास पहुंचता है। गुरुदेव, मुझे बचा लीजिए, मेरी पत्नियों ने मुझे मारने की कोशिश की है। गुरु ध्यान लगाकर देखते हैं, ये वही जादुई कील है, अब मैं तुम्हें सीधे नहीं बचा सकता। राजा विनती करता है, गुरुदेव, कोई उपाय बताइए। गुरु कहते हैं, एक ही उपाय है, मैं तुम्हें तोता बना देता हूं, तुम सुखवाद राज्य चले जाओ, वहां इस साधु का जादू नहीं चलता, और जब तुम्हें सच्चा प्रेम मिलेगा तुम फिर मनुष्य बन जाओगे। राजा तैयार हो जाता है और देखते ही देखते वो एक तोते में बदल जाता है। उड़ते उड़ते वो सुखवाद राज्य पहुंचता है और वहां अन्य तोतों के साथ रहने लगता है। उधर रानियां फिर साधु के पास जाती हैं। साधु अपनी जादुई पोटली से देखता है, राजकुमार अब तोता बनकर सुखवाद में है। रानियां घोषणा करती हैं, जो भी वो तोता पकड़ कर लाएगा उसे 500 सोने के सिक्के मिलेंगे। बहेलिये चारों ओर फैल जाते हैं। एक बहेलिया चालाकी से पेड़ पर गोंद लगा देता है। शाम को सारे तोते आकर उसमें फंस जाते हैं, राजकुमार भी। तोते घबराते हैं, राजन, अब क्या करें? राजकुमार कहता है, सुबह सब मरने का नाटक करना। सुबह बहेलिया आता है और उन्हें मृत समझकर नीचे रख देता है, और तभी सभी तोते उड़ जाते हैं, लेकिन राजकुमार वहीं रह जाता है। बहेलिया उसे पकड़ लेता है। तोता कहता है,
मुझे मेले में बेचो, मैं तुम्हें अमीर बना दूंगा। मेले में कोई उसे खरीद नहीं पाता, क्योंकि वो अपना मूल्य खुद बताता है, 50,000 सोने के सिक्के। अंत में राजा स्वयं उसे खरीदता है और उसे महल ले जाता है। वो तोता कोई साधारण पक्षी नहीं था, वो स्वयं एक राजा था, और अब उसकी असली कहानी शुरू होने वाली थी। तो मित्रों, यही थी इस रहस्यमयी, रोमांचक और गहरी सीख देने वाली त्रिया चरित्र की कहानी। ये कहानी हमें केवल मनोरंजन ही नहीं देती, बल्कि जीवन का एक बहुत बड़ा सत्य भी सिखाती है कि अंधा विश्वास, मोह और छल इंसान को उस मोड़ पर ले जाते हैं जहां से वापसी बहुत मुश्किल हो जाती है। राजकुमार ने ज्ञान तो लिया, लेकिन उसका सही उपयोग करने में देर कर दी, और उसी एक गलती ने उसके जीवन को पूरी तरह बदल दिया। मित्रों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हर रिश्ते में विश्वास जरूरी है, लेकिन आंख बंद करके नहीं। हर निर्णय सोच समझ कर लेना चाहिए, और सबसे महत्वपूर्ण, सच्चाई और बुद्धि ही इंसान की सबसे बड़ी शक्ति है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और आप ऐसी ही रहस्यमयी, ज्ञानवर्धक और दिलचस्प कहानियां सुनना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, ताकि ऐसी ही अद्भुत कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें। मैं आपसे विदा लेता हूं, फिर मिलेंगे एक नई कहानी, नए रहस्य और नई सीख के साथ। तब तक के लिए सावधान रहिए, जागरूक रहिए और हमेशा सच के साथ रहिए। धन्यवाद।